भट्ट मानी अतिशय मन माखे, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। सभी राजा लोग अपने अपने इष्ट देव को शीश झुका करके धनुष की ओर चल पड़े, लेकिन तमकता की शिविर धनु धरही, उठगी न कोटि भांति बल करही। राजा लोग धनुष पर बल लगाने लगे, लेकिन धनुष है डगही न शंभु सरासन कैसे, कामी बचनो सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से एक सती का मन नहीं दिगा करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहाँ 2 4 10 राजा नहीं आए, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन तरही न तारा। 10,000 राजाओं ने धनुष पर बल लगाने का प्रयास किया, उठाने का प्रयास किया। अरे उठाना तो दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। महाराज जनक ने देखा कि ये जितने राजा हैं सबके सब श्रीहत हो गए, हार गए और अपने अपने आसनों पर फिर बैठ गए। ये राजा जनक जी ने देखा। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जागी समाजा। अब महाराज जनक के मन में क्रोध आया कि ये राजा लोग इतने दिन से पधारे हैं, अभी कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे, मूंछों में ताव दे रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे। पर बाहरी दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। अब महाराज जनक के मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपल बिलोकी जनक अकुलाने, बोले बचनों रोष जन साने। आइए सुंदर बिलाप श्रवण करें। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। अरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल शिरियत हो गए। अगर आप लोग शिरियत हो गए थे, हृदय से हार मान लिया था, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों के द्वारा सिर्फ एक कार्य किया गया, और वो कौन सा कार्य किया गया, देख ले आप सभी। कौन सा कार्य किया गया? इन महिपालों के द्वारा सिर्फ एक कार्य किया गया, और वो कौन सा? किए बैठे नीचे
ये निज जाए ये समाजा कब जब ये सीरीहत भाई मैं देख रहा था बैठे बैठे नेपालों की ओर। एक नेपाल नहीं से नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अरे यहां तक कि 1000 नहीं 10,000 नेपालों ने एक साथ धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन तिलमात भी इसको हिला नहीं सके और जाकर के अपने स्थानों में बैठ गए। अरे मेरे मेहमानों, जानते हैं अगर किसी ने मेरे पद की पूर्ति कर दिया होता तो उसे एक नहीं, दो नहीं, 3-3 लाख प्रदान करता। आप लोग सोच रहे होंगे महाराज हमें मिलेगा क्या? अगर अजगों का हमने खंडन कर दिया तो हमें मिलेगा क्या? सिर्फ सीता? नहीं नहीं, सिर्फ सीता ही नहीं, सीता के साथ साथ में क्या मिलेगा जरा सुन लेना आप सभी। सिर्फ सीता नहीं, और ये त्रिभुवन जय अगर आपने अजगों का खंडन किया तो तीनों लोगों की जय। ये त्रिभुवन जय और ये समेते ये पैदे और ये त्रिभुवन जय। अगर आपने खंडन किया तो आपको तीनों लोगों की जय के साथ साथ में सीता अर्पित की जाएगी, लेकिन किसी के द्वारा अजगों का खंडन नहीं हुआ। मेरे मेहमानों, देख रहा हूं इस समाज में बहुत से ऐसे पिता बैठे हुए हैं, बहुत सी माताएं बैठी हुई हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, और सभी चाह करते हैं कि अपने इन हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करें। मैं भी एक पिता हूं और मैंने भी यही सोचा था, मैंने भी यही चाहा था कि कब वो शुभ अवसर आएगा जब मैं अपने इन हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। संसार का प्रत्येक पिता सोचा करता है, प्रत्येक माँ चाहा करती है, अगर मैंने सोचा तो क्या बुरा किया। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन आज ये क्या हो गया? देख लो मेरे मेहमानों, हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बड़े की पूर्ति नहीं होगी। और कौन पिता है ऐसा जो ये चाहेगा कि उसकी बेटी का विवाह न हो? हर पिता चाहता है, मैंने भी चाहा था। मैंने सोचा था इस वसुंधरा में न जाने कितने ऐसे छत्राणी सबूत उपस्थित है जो मेरे पिड़ की पूर्ति कर देगी, लेकिन बेकार।
मैंने ये नहीं सोचा था हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज को राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। ये सारा संसार जानता है कितने कष्टों से मैंने बेटी का लालन पालन किया था। अकाल पड़ गया था मेरी राज्य में, 1 2 4 6 12 वर्षों का घोर अकाल। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया, अधरा से इस कन्या को प्राप्त किया। मेरे बंधुओं, पाड़े मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट ता हमारा हिया। हाय मत मेरी ये कैसी मारी गई, आज मत मेरी ये और कैसे मारी गई। और सीता बेटी मेरी आज कुंवारी। हेलो, हाँ भाई ध्यान दे, ये हमारे श्री दशरथ केवट जी की तरफ से 51 रुपया जनक जी की वाणी पर प्रदान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। दृष्टिपात कर रहा हूं, इस समाज की ओर देख रहा हूं। बहुत से ऐसे पिता इस समाज में बैठे, बहुत सी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, और ऐसे भी पिता इस समाज में उपस्थित हैं, ऐसी भी माताएं इस समाज में उपस्थित हैं कि जिनके घरों में बेटियां तो हैं। मेरे बंधुओं, बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई है, आज वही बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं। अरे पूछो जरा बूढ़े पिता से, जिसके घर में बेटी सयानी हो जाती है, बेटी जिस समय विवाह योग्य हो जाती है, वो पिता वर की खोज में न जाने कहां कहां भटकता है, और सायंकाल लौट करके जब घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा, मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा। पूछ लेना उस बेचारी माँ से जिसके घर में बेटी सयानी हो जाती है, बेटी विवाह योग्य हो जाती है, उस माँ को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती। वो बेचारी यही सोचती रहती है कि मेरी बेटी सयानी हो गई है, मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है। और क्या जानेंगे वो लोग, सुन लो, ऐसे लोग नहीं जाना करते। कैसे लोग कि जीने ने ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का
दुख क्या जाने अजिने के पाव बेवाई, ये फटी नहीं तो वह पीरे परा ई क्या जाने। और फिर वही हमारे दशरथ केवट जी जनक जी की सुंदर कर्णामय वाणी पर प्रसन्न होकर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। क्या जानेंगे वो लोग, क्या समझेंगे वो लोग। मेरे बंधुओं, आप सबने देखा होगा क्योंकि सभी के घरों में होता है, लेकिन आज मंच के माध्यम से मैं आपको एक ऐसा दृश्य दिखाने जा रहा हूं। देख लो मेरे बंधुओं, देख लो। आज सबने देखा होगा क्योंकि ये सभी के घरों में होता है। आज मैं दिखा रहा हूं आपको, देख लो आप सभी लोग। सबने देखा होगा क्योंकि सभी के घरों में होता है कि जब प्रथम बार, पहली बार जिस समय बेटी अपनी ससुराल को जाती है, मेरे मित्रों, देखा होगा आपने कि पिता, माता, भाई, बहन, यहां तक कि नाते रिश्तेदार, परिवार के लोग अपनी बेटी को सीने से लगा करके उसको समझा बुझा करके डोली में बिठा करके विदा करते हैं। और वही बेटी बार बार सबसे गले मिलकर के आंसू बहाती है। लेकिन आपने एक और दृश्य देखा होगा कि सबसे तो बेटी मिलती है, लेकिन सबसे पहले बेटी अपनी उस माँ के पास जाती है जिस माँ ने उसे जन्म दिया है। मेरे बंधुओं, जिस समय बेटी धीरे धीरे कदमों से चलती हुई माँ के समीप पहुंचती है, और जैसे ही माँ को देखती है, दौड़ करके माँ के सीने से लिपट करके फूट फूट करके रोने लगती है। वो बेचारी माँ सबसे पहले अपनी बेटी का मुख चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है, और फिर स्वयं बेटी को सीने से लगा करके फूट फूट करके रोने लगती है। समझाती है माँ बेटी को। बेटी कहती है, माँ मैं जानती हूँ एक दिन सबको ससुराल जाना है, लेकिन एक निवेदन करना चाहती हूँ तुमसे। माँ कहती है, बोल बेटी।